नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट को लेकर भारतीय चुनाव आयोग एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की वोटर्स लिस्ट को लेकर भी विपक्षी दल हेराफेरी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब बंगाल में 2026 में चुनाव होना है और ऐसे में अभी से विवाद शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी पर 2026 के विधानसभा चुनावों की वोटर्स लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अन्य राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा से नकली मतदाताओं को जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के वोटर्स को लिस्ट में शामिल करवा रही है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या हरियाणा और गुजरात के वोटर्स की है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मतदाताओं के नाम मौजूदा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबरों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि वैध मतदाताओं को डुप्लीकेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 एजेंसियों का नाम लेते हुए आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने इन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया है। इन एजेंसियों के नाम है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की तो वह दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के बाद यूक्रेन में विपक्षी दल की सांसद इन्ना सोसन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का समर्थन किया है। होलोस पार्टी की सदस्य इन्ना सोसन ने बीबीसी के वर्ल्ड टुनाइट कार्यक्रम में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमला किया। उन्होंने इस तरह के आक्रामक व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरे यूक्रेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ट्रंप और वेंस ने स्पष्ट तौर पर उनका अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि युद्ध जारी रहने के पीछे राष्ट्रपति जेलेंस्की जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जिस बात पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब अमेरिकी दल रूस के साथ बात कर रहा था तो वो हमला करने वाले देश रूस के प्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। वहीं जिस देश पर हमला किया गया उसके राष्ट्रपति के साथ बातचीत में वो अभद्र और ऐसे आक्रामक रवैये में बात कर रहे थे जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मीडिया के सामने बहस हुई थी। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी जेलेंस्की से तीखी बहस हुई। यूक्रेन की सेना के सर्वोच्च कमांडर ओलेसेंद्र सिरस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का समर्थन किया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देश की हथियारबंद सेना यूक्रेन के लोगों और इसके कमांडर इन चीफ जेलेंस्की के साथ है। सेना अध्यक्ष के जनरल सिरस्की ने कहा कि एकता में ही हमारी ताकत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने अमेरिकी नेता और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ओवल ऑफिस में अभूतपूर्व टकराव के बाद व्हाइट हाउस से प्रस्थान किया। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक गहन बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर चिल्लाते हुए उन पर लाखों लोगों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि उनके कार्यों से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ दिया, जिस पर ट्रंप ने जोर दिया था और कहा था कि यूक्रेन को निरंतर समर्थन के लिए यह एक शर्त थी। AIMIM के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद स्थित सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर हालिया मुद्दों पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि ये लोग 400 साल पहले की मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र आपके बड़े अब्बा थे या नहीं। उन्होंने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, उन पर मूवी क्यों नहीं बनवाते। चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर भी फिल्में बनवाओ। मुझे क्या करना है मुगलों से, वो क्या मेरे अब्बा या नाना थे। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता।
छत्रपति शिवाजी के संबंध में भी उन्होंने अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि शिवाजी के बारे में मोदी ने सिनेमा को प्रमोट किया। अगर आपको मराठाओं से मोहब्बत है तो उनको रिजर्वेशन दो। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि शिवाजी के दादा को जब औलाद नहीं हो रही थी तो वो आर के दरगाह पर गए थे, तब जाकर उनको 2 औलाद हुई। शिवाजी की सेना का जनरल, नेवी का हेड और वित्त मंत्री भी मुसलमान था और मुगलों की फौज में हिंदू थे। ओवैसी ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला बनते हैं। जाहिर है उन्हें उर्दू तो नहीं आती, पर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। वो जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उनके किसी भी लोग ने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। वे फिराक गोरखपुरी, जो उर्दू के बड़े शायर थे, गोरखपुर से ही थे, ये उन्हें भी कठमुल्ला करार देते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी देश को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर वाला बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उर्दू देश की आज़ादी की जुबान रही है। पीएम मोदी जिन सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू लगवाते हैं, उनका नारा ही इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तकरार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3,200 करोड़ रुपए के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया है। तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव के कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप लगा है। बता दें कि तानाजी सावंत शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान की कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और शिंदे सरकार के कई फैसले स्थगित कर दिए गए, वहीं कुछ को रद्द भी कर दिया गया। उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के तबादलों और एम्बुलेंस खरीद सहित हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने के बाद बर्फ में 55 लोग फंस गए थे। इनमें से 50 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। बाकी लोगों को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसका नेतृत्व सेना की IBEX ब्रिगेड कर रही है। घायल लोगों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इनमें इंडियन आर्मी एविएशन से 3 चीता हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स से 2 चीता हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अभी भी 5 लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेना अभियान चला रही है और बचाव कार्य के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ सेना अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि 2000 रुपए के 98.18% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6,471 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अब भी लोगों के पास हैं। आपको बता दें कि 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। RBI ने कहा कि प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपए था, 28 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 6,471 करोड़ रुपए रह गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं, लेकिन केरल जैसे प्रगतिशील समाज में अब भी ऐसी घटनाएं होना गंभीर चिंता का विषय है। केरल महिला आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद सीएम विजयन ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के दक्षिणी राज्य के इतिहास के बावजूद उनमें से कई अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर आने के लिए आश्वस्त नहीं हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.